हाय एवरीवन। और आज की वीडियो ना स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही साइंटिफिक क्वेश्चन से। 1967 के टाइम पे अगर आप किसी बच्चे से जाके पूछते कि पल्सर किस चीज का नाम है, तो वो आपको ये पता था कि एक बहुत ही बड़ा न्यूट्रॉन स्टार है जो कि अपनी एक्सिस पे बहुत फास्ट घूमता है। बट देन अर्ली 2000s में पल्सर नाम की जो डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई। दैट्स बिकॉज कि अर्ली 2000s में अगर आप इंडिया में किसी से पूछते कि पल्सर का मतलब क्या होता है, तो वो आपको बताता यार ये तो मेरी वो फेवरेट बाइक है, ये मेरी जान है। एंड गेस व्हाट, ये डेफिनेशन अब दोबारा से चेंज हो गई। अभी आप कोलंबिया में जाके किसी बच्चे से पूछो, या फिर मैक्सिको में जाके किसी बच्चे से पूछो, या फिर इंडियन किसी बच्चे से पूछो कि भाई पल्सर को डिफाइन करना, तो वो बंदा आपको डेफिनेटली यही कहेगा कि ये मेरी फेवरेट बाइक है। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि पल्सर जो है ना, सिर्फ इंडियन नहीं, ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है, एक ग्लोबल नाम बन चुका है। एंड यू नो व्हाट, बजाज भी ये चीज जानते हैं कि आपको पल्सर से कितना प्यार है, और स्पेशली एनएस सीरीज से। इवन दो वो टाइम पे नई पल्सर्स लॉन्च करते रहते हैं, बट दिस टाइम उन्होंने कोई नई पल्सर लॉन्च नहीं की। नो, उन्होंने आपकी फेवरेट NS 160 एंड NS 200 को अपडेट कर दिया। एंड हियर इज द बीस्ट, द NS 200। होल्ड ऑन मेरे चीते। बहुत अच्छा इंट्रो था, बहुत क्रिस्पी था, लेकिन इससे पहले कि तू हमारे व्यूअर्स को ओवर हाइप कर दे, ओवर एक्साइटेड कर दे, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। क्या इसमें LED बल्ब्स आ गए? नहीं, तो इसका मतलब चेंजेस के नाम पे सिर्फ USD फोक आया है और राइडर डिस्प्ले में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करी गई है, वैसा भी कुछ खास। बट अबाउट द इंजन देन, पावर वगैरह में कुछ चेंजेस हुए हैं और डिज़ाइन में कुछ चेंज हुआ है। यू नो व्हाट, एक काम कर, मुझे वॉक अराउंड करने दे, उससे क्या है सबको समझ आ जाएगा। ओके गाइस, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं वॉक अराउंड से, और वो भी पल्सर NS 200 का सबसे पहले करते हैं, क्योंकि इस बाइक में काफी सारी चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू लुक एंड ऑब्जर्व हियर, तो पूरा का पूरा जो स्पीडोमीटर है उसमें थोड़ी बहुत नए एडवांस कर दिए गए। ओवरऑल इसका फॉर्मेट सेम है। आपके पास बीच में टैकोमीटर है, यहाँ आपका डिजिटल स्पीडोमीटर है, यहाँ आपकी टेल लाइट्स है, विच इज वेरी सिंपल एंड इंट्यूटिव, और ये आपका फ्यूल गेज हो गया। बट यहाँ अगर आप अंदर देखोगे, इन दो बटन्स को यूज करके आप चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है, तो आप S दबाओगे तो आपका कितने किलोमीटर पे सर्विस होनी है वो आ जाएगा। देन अगर आप M दबाओगे तो आपका ओडो आ जाएगा, लेकिन अगर दोबारा से S दबाओगे तो आपकी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आ जाएगी, विच इज अ वेरी गुड फीचर फॉर दोस्त जो फ्यूल इकोनॉमी को लेकर के थोड़े से चिंतित रहते हैं। एंड देन अगेन अगर आप M दबाओगे तो आपकी ट्रिप आ जाएगी, ट्रिप 1 ट्रिप 2, और अगर उसमें S दबाओगे तो आपकी उस पर्टिकुलर ट्रिप पे कितनी फ्यूल इकोनॉमी चल रही है वो आपको डिटेल मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 32 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। मैं अभी ज्यादा आपको डिटेल में बता नहीं सकता कि इस बाइक को चलाने में मुझे कितना मजा आया और कितनी इसकी फ्यूल इकोनॉमी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बजाज उसके लिए अभी एम्बार्गो है। तो अगर आपको उसकी डिटेल्स ज्यादा जाननी है तो 25 को हम उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने मेरा शक्ल पहली बार देखी है तो, और हाँ, लाइक बटन भी दबा देना। एंड अलोंगसाइड दैट यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि हम इसके साथ और कौन से टेस्ट्स करें। देन अगला सबसे प्रोमिनेंट चेंज है ये USD फ्रंट फॉक्स। नाउ यहाँ पे बहुत ही क्लेवर वे में बजाज मोटर्स ने वेट सेविंग की है और कॉस्ट सेविंग भी। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, ये आपका बड़ा और मोटा एल्यूमिनियम रॉड है, ठीक है, तो ये 48 mm का है। लेकिन इफ यू लुक हियर, ये कितनी पतली सी छोटी सी है ना, ये स्टील रॉड, ये 33 mm की है। तो इन्होंने क्या किया, इसको मोटा कर दिया, इसको पतला कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट स्टील का जो वजन होता है वो कम हो गया है, जिस वजह से वेट सेविंग हो पाई है। दोनों फ्रंट फॉक्स में ऐसा हो गया है, थोड़ा बहुत स्टील का पैसा भी बचाया ही होगा। देन इफ यू लुक एंड ऑब्जर्व हियर, तो ये रिम्स भी आपको जाने पहचाने लगेंगे, क्योंकि ये N250 और F250 से लिए गए हैं। अगेन ये हल्के हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट वेट सेविंग, जिसकी वजह से ओवरऑल इस पूरी बाइक में लगभग 3 किलो की वेट सेविंग हुई है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। फ्रंट में जो ये डिस्क है, दिस इज योर 300 mm डिस्क ब्रेक, जो नॉर्मल ब्रेक कैलिपर के साथ है, एंड दिस इज फ्रॉम गिरमिका, I don't know what it is. And if you look here, you have the carbon fiber, fake carbon fiber finish actually. लेकिन ओवरऑल जो फ्रंट फेशिया है इस गाड़ी का काफी अच्छा है, एंड पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दिस लैम्प, जो कि काफी बीस्टली लगता है। यहाँ पे आपको कोई DRL वगैरह नहीं मिल रहा, और ये अभी LED पे अपडेट नहीं हुआ है, विच इज अ बमर। आई थिंक बजाज, दिस इज द टाइम यू शुड डू इट, लेकिन अकॉर्डिंग टू बजाज बहुत ही जल्द वो होने वाला है। एंड ये आपके दो छोटे छोटे इवनिंग लैंप्स हैं, बस इसमें एक जो कमी रह गई वो DRL की रह गई। आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। देन ये आपका छोटा सा वाइजर, यू हैव द क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार विच आर कंफर्टेबल एक्चुअली, एंड काफ़ी ऑफसेट करके आपको ये की दे रखी है यहाँ पे, विच लुक्स गुड। ओवरऑल पूरी डिज़ाइन लैंग्वेज को सूट कर रहा है। देन हेयर इज़ योर 12 लीटर फ्यूल टैंक, फाइबर है, विच मीन्स कि आप इस पे अपने मैग्नेटिक टैंक बैग नहीं लगा सकते। लेकिन जो ये पैनल है ना, लुक एट दिस, इस पैनल की वजह से इसको ओवरऑल काफी माचो स्टांस मिलता है पूरी बाइक को, विच इज लवली। देन ऑब्जर्व हियर, ये आपका टैंक पैड है, विच इज गुड, अच्छी पोजीशन पे है, बिकॉज ये टैंक थोड़ा सा ऊपर है, आपने इमरजेंसी में ब्रेक मारी तो अंडे फूट सकते हैं। देन अनदर प्रोमिनेंट चेंज है यहाँ पे, नॉट द हैंडल बार बट दीज ग्रिप्स। अब ये पहले से थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट और ग्रिपियर हो गई है, इनका ओवरऑल जो टेक्सचर है वो काफी अच्छा हो गया। आई लाइक दीज। एंड देन आपके जो ये कंट्रोल्स हैं, इनका फील
काफी टैक्टाइलिश है, अच्छा है, बट लुक हियर, पैनल गैप डजंट लुक लाइक द क्वालिटी वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द बजाज। कम ऑन, डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। देन यू हैव द स्प्लिट टाइप सीट सेटअप एंड NS 160 और 200 दोनों में ही आपको मिलता है। और इस पे देखो ये थोड़ा दैत्य या स्टिंग्स बनी हुई हैं, दे लुक गुड, लेकिन फॉर द सिमेट्री और समथिंग लाइक दैट यहाँ वाले आगे हैं, यहाँ वाले पीछे हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट अगर यहाँ पे भी पल्सर लिख देते या फिर NS का बैच लगा देते या NS 200 लिख देते, ये और ज़्यादा अच्छा लगता। ओवरऑल जो इसकी पैडिंग है वो अच्छी है बाय द वे। और एक बमर इस गाड़ी के साथ आपको और मिलेगा कि इसमें आपको डबल स्टैंड नहीं मिलता है, विच कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज अगर आप कहीं अनस्टेबल जगह पे पार्किंग वगैरह करने की सोच रहे हो अपनी बाइक को, तो सिंगल स्टैंड ही मिलेगा और उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। However, you have the side stand engine cut off, and then these are your pedals, which are very good. मतलब they are easy to use. छोटे हैं, रबर है, तो as a result of it refinement आपको better ही मिलेगी. Vibrations नहीं ही होनी चाहिए, है कि नहीं वो तो फिर राइड रिव्यू में ही पता चलेगा. Then you have the open chain system, and look ये जो पीछे का टायर है इसको भी अपग्रेड कर दिया गया है. Now this is 130/70 प्रोफाइल टायर. As a result of it आपको पीछे से better grip मिलनी चाहिए. और ये भी जो अपडेट है वो दोनों बाइक्स के साथ हुआ है. Then this is your perimeter frame, जिसकी वजह से ये बाइक नॉर्मल काउंटर पार्ट से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. बिकॉज ऑफ दिस ये बाइक काफी स्पोर्टी फील होती है. एंड यहाँ पे ये छोटा सा रबर कंपोनेंट लगा दिया. आई डोंट नो पहले था कि नहीं, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है. अपार्ट फ्रॉम दोस कंट्रोल्स यू शुड वर्क ऑन दैट. देन अटेंशन टू डिटेल देखो, ये जो आपका रियर फेंडर है इस पे भी देखो कार्बन फाइबर की फिनिश दे रखी है. अब पता है वैसे तो ये दिखने में अच्छी लग रही है, बट एज वी नो कि जब गाड़ी चलती है कहीं कहीं कीचड़ होता है, तो कीचड़ के टाइम पे ना यहाँ पे जब वो कीचड़ चिपकेगा, जब मिट्टी लगेगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसको साफ करने में. हालांकि जो टेल टाइड है वो सिंगल साइड माउंटेड है, विच इज वेरी गुड. तो आपका यहाँ से जो व्यू है वो अच्छा है. एंड लुक यहाँ पे जो आपको चेन टेंशनर मिल रहा है वो कितना बढ़िया वाला है. स्पोर्ट्स बाइक एक्सपेंसिव बाइक्स में जैसे आता है. हालांकि NS 160 में नॉर्मल वाला है. एंड ये आपका साड़ी गार्ड वगैरह हो गया. इसमें जो आपका एग्जॉस्ट है वो छोटा वाला एग्जॉस्ट आता है ना बजाज का, जिसमें टिप नहीं दिखती है, कोई बड़ा सा आपके पास एग्जॉस्ट नहीं होता है, वो वाला एग्जॉस्ट है, अंडरबेली एग्जॉस्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये साइड थोड़ी सी खाली खाली लगती है. एंड नाउ लेट मी गिव यू द एग्जॉस्ट नोट. नाइस. तो ये एग्जॉस्ट नोट था इस 200cc लिक्विड कूल्ड इंजन का. और ये इंजन ना एक काफ़ी रेव हैप्पी इंजन है. इसका मतलब ये कि जो इसका आपको पावर आउटपुट मिलेगा ना वो टॉप एंड की तरफ जाके ज़्यादा मिलेगा. और ये टॉप एंड पे समथिंग अराउंड 24.5 PS ऑफ पावर डेवलप करता है. एंड लगभग 18 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है, जो कि अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छे फिगर्स है, रीजनेबल फिगर्स है, कंपिटेटिव फिगर्स है. एंड अलॉन्ग साइड दैट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बाइक ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ कपल किया गया है, विच इज़ वन ऑफ द फ्यू बाइक्स जो हमें बजाज की अंडर द पल्सर नेम प्लेट देखने को मिलता है. दैट्स गुड. देन मूविंग डाउन टू द बैक, ये फाइबर पैनल फ्लो होते हुए टेल लाइट्स के साथ इंटीग्रेट हो जाता है. और ये वही आइकॉनिक टेल लैंप्स है जिनको आज तक कोई मिलेनियल भूल नहीं पाया है. देन यू हैव द ग्रैब हैंडल्स, दे आर नाइस एंड स्टर्डी. देन ये आपके नॉर्मल हेलोजन वाले इंडिकेटर्स, आई विश की LED होते. ये आपकी छोटी सी टेल टाइडी है जो मुझे पता है कि आप लोगों ने करोल बाग में जाके निकलवा के सीधा इस नंबर प्लेट को ऐसे लगवा देना है, तो ये देने की वैसे ज़रूरत नहीं थी. या फिर बजाज ऑप्शन दे सकता है कि आप इसको शोरूम से ही हटवा दो. एंड नाउ लेट मी शो यू द चेंजेस इन द NS 160. एंड इसमें जो चेंजेस है ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल चेंजेस हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से तो ये वो बाइक है जो आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेंगे खरीदने में, बिकॉज ये आपके काफ़ी अच्छे से बजट में भी आती है. एंड इट हैव वेरी प्रैक्टिकल चेंजेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइडर्स डिस्प्ले है उसमें सिमिलर चेंजेस हो चुके हैं. सो इट ऑल्सो हैव योर फ्यूल इकोनॉमी मीटर, अलॉन्ग साइड दैट गियर इंडिकेटर, टाइम, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरीथिंग. एंड फ्रंट हेडलैम्प में यहाँ पे भी आपको कोई LED सेटअप नहीं मिल रहा है या फिर DRL नहीं मिल रहा है, विच अगैन इज अ बमर. बट USD फ्रंट फोक्स आपको इसमें भी मिल रहे हैं विद 33 डायमीटर इनर ट्यूब. और एक चीज़ तो मैं मानूंगा बजाज की कि देखो उन्होंने कितनी क्रिएटिव वे से इस पूरी की पूरी ट्यूब को छुपाने की कोशिश करी हुई है. देन ड्यूल चैनल ABS इसमें आपको स्टैंडर्ड ऑफर हो रहा है, तो कोई सिंगल चैनल वाला वेरिएंट नहीं है. एज अ रिजल्ट ऑफ इट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है. सेम ही टाइप ऑफ रिम्स इसमें भी आपको ऑफर हो रही है. सेम 300 mm की डिस्क ब्रेक है. सेम ही आपका टायर सेटअप है, 100 एट द फ्रंट एंड 130 एट द बैक. एंड अलॉन्ग साइड ऑल दोस न्यू चेंजेस इसमें एक बहुत बढ़िया बात यह है कि आपको किक मिलती है. तो आप इसको सर्दी के मौसम में जो लोग काफ़ी केयर करते हैं कि यार बैटरी के बारे में, किक से स्टार्ट कर सकते हो. एंड अलॉन्ग साइड दैट लेट मी गिव यू द एग्जॉस्ट नोट.
नाउ इसका एग्जॉस्ट नोट डेफिनेटली 200 से थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज वो एक लिक्विड कूल्ड है और स्क्रीमर इंजन है। यहाँ पे आपके पास एयर ऑयल कूल्ड इंजन है। इवन दो इसमें भी अंडरबेली एग्जॉस्ट आता है, लेकिन इसके एग्जॉस्ट नोट में थोड़ा सा थंप ज्यादा है गिवन दैट कि एक 160 सीसी इंजन है। अलोंग साइड दैट ये जो आपकी सीट्स हैं वो भी सिमिलर सेटअप में है, सेम ही आपकी टेल टाइडी है, सेम ही ग्रेब हैंडल्स है। यहाँ पे हाउएवर आपको ये जो फुट स्टेप है वो एक एक्स्ट्रा मिल रहा है बिकॉज इट इज समवेयर अराउंड इन द प्रैक्टिकल बाइक्स। सबसे मेन चीज डबल स्टैंड सो दैट अगेन अगर आपको कहीं अनकंडीशनल जगहों पे इसको खड़ा करना है तो आप इसको कर सकते हो। ओपन चेन सेटअप है। 230 mm की डिस्क ब्रेक इसमें भी आपको रेयर पे मिल रही है एंड पेरीमीटर फ्रेम। द ओनली डिफरेंस जो ये बाइक कैरी करती है फ्रॉम द NS200 इज द 160 सीसी ऑयल एयर कूल्ड इंजन। सो ये 160 सीसी इंजन लगभग 17.2 PS ऑफ पावर एंड 14.6 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स इसके साथ आपको कपल्ड मिलेगा एंड 5 स्पीड इस काइंड ऑफ अ गियर बॉक्स जिससे मुझे आजकल थोड़ा सा बैर होने लगा है क्योंकि कार्स में भी 5 स्पीड देख देख के मैं पक चुका हूँ और बाइक्स में भी 6 स्पीड इज द न्यू ट्रेंड। प्लीज फॉलो अलोंग एंड अगेन क्योंकि यहाँ पे आपको पेरीमीटर फ्रेम मिल रहा है। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, जो आपका क्रैश गार्ड है उसको इंजन के साथ अटैच किया गया है क्योंकि जो पेरीमीटर फ्रेम्स होते हैं ना उसमें इंजन इज द स्ट्रेस मेंबर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन पेरीमीटर फ्रेम वाली बाइक्स जो होती है वो ज्यादा अच्छा फीडबैक देती है, ज्यादा स्पोर्टियर फील होती है। हाउएवर देयर इज वन थिंग, न्यू NS160 में जो आपका वजन है ओवरऑल बाइक का वो 1 किलोग्राम बढ़ गया है। देयर आर 2 रीजंस बेसिकली। जो पहले आपको डिस्क मिलती थी वो छोटी मिलती थी, अभी 300 mm फ्रंट पे मिल गई है एंड सेकंड रीजन है आपका रेयर टायर जो पहले छोटा आता था अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, 130 आ गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा वजन बढ़ गया, समवेयर अराउंड 1 किलोग्राम। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को न्यू NS200 एंड 160? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को कौन सी पसंद आई, आप लोगों की फेवरेट कौन सी थी। बाय द वे मुझे जानने में दिलचस्पी है और मेरी फेवरेट NS200 डेफिनेटली। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसका राइड रिव्यू अभी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि ये चलाने में कैसी है, इतना बता सकता हूँ कि इट इज़ वेरी फन। तो उसके लिए आप लोगों को 25 तारीख को दोबारा से ट्यून इन करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, भूलना मत। और अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि MT15 आपको कितनी माइलेज दे सकती है एक लॉन्ग ट्रिप पे, तो यहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो, हमने करी हुई है। और जस्ट इन केस अगर आप लोग Hyundai के न्यू UFO का डिटेल्ड वॉक अराउंड देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो।